अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अभी यूसुफ मोहम्मद कुरैशी। आज के वी रिवील के प्रोग्राम में हम इस तरफ तवज्जो देंगे कि हमारे माशरे में मौजूद जो भी सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं, उनके जब भी कोई कारकुनान या उमूमी सतह पर भी कोई बंदा जब किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो फ़ौरन से हम उसके नाम के साथ शहीद लगा देते हैं कि फ़ला बिन फ़ला शहीद, ख़वातीन में भी मर्दों में भी। तो आया कि इस हवाले से हमें एहतियात करनी चाहिए या ऐसा लगाना नाम के साथ शहीद कैसा है। तो देखिए, जब हम शरीयत के रो से देखते हैं, जब हम दलाइल का जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी ऐसे लोगों को कुरान मजीद में ज़िक्र किया है जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं, यानी हमारी इस्तिलाह में शहीद हो जाते हैं। हदीस में भी उनको शहीद कहा गया है, लेकिन कुरान मजीद का जो जो लफ्ज़ है, जो कुरान मजीद की इस्तिलाह है, वो उनके लिए लफ्ज़ कत्ल ही है अगर वो कत्ल कर दिए जाएँ। जबकि अहादीस में उनके लिए लफ्ज़ शहीद आया है, और शहीद एक बहुत वसी मानों में है। कुरान मजीद में शहीद किसी और मफ़हूम के लिए आया है, लेकिन जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए तो हम फ़ौरन से उसको शहीद कह देते हैं। देखिए, शहादत एक प्रॉपर दर्जा है कि कुरान मजीद में है ना कि जिनको यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुछ लोगों के बारे में उनका साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, वो सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। तो सिद्दीकीन के बाद जो मकाम है वो शुहदा का है। तो हम वैसे अगर किसी को शहीद कह देते हैं, इसका मतलब है हमने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा शहीद है, मतलब उस मकाम पे ये बंदा चला गया। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, यानी कत्ल कर दिए गए हैं, जिसे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, यानी उन लोगों को जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए मुर्दा ना कहो, ठीक है, अमवात, बल अहया, बल्कि वो लोग ज़िंदा हैं। और दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक जगह तो ये है कि वो इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून है कि वो अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं, और एक और मकाम पर इसी मिलती जुलती आयत के साथ है कि वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम लोग शऊर नहीं रखते। तो मतलब दो बातें अल्लाह ताला ने बयान की हैं। तो इसमें कहने की बात यह है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएँ उनको मुर्दा ना कहो। मतलब हमारे हिसाब से तो वो शहीद है, शरीयत के एतबार से भी वो शहीद है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए लफ्ज़ कत्ल इस्तेमाल किया, मतलब जो मक़तूल हो जाए। तो अगर हम किसी के साथ मक़तूल लिख दें तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम बिल्कुल शहीद लिख दें, इसका मतलब है हमने उसको वो शहीद का एजाज़ दे दिया कि उसका खून ज़मीन पे गिरने से पहले उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। तो हमें कैसे पता कि उसके दिल में नीयत है अल्लाह की राह में शहादत नोश करने की या नहीं। तो जब ये दिलों का मामला है, नीयतों का मामला है, तो अल्लाह ही इसको बेहतर जानता है। हाँ, हम अच्छा गुमान रख सकते हैं, हम गुमान गालिब रख सकते हैं, ठीक है, ये अल्लाह की राह में मारा गया है तो ये इंशाअल्लाह शहीद है, अगर अल्लाह ने चाहा तो शहीद है। इसी तरीके से जो है इसी तरीके से जो है असहाबुल उखदूद यानी खंदकों वाले, जो सूरह बुरूज की तफसीर में पूरा वाक़या गुज़रा है, अगर आपने मुताल्ला किया है तो वो लोग जो खंदकें खोद कर उसमें गिरा दिए गए थे, जला दिए गए थे, वो भी अल्लाह की राह में मारे गए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया क़ुतिल असहाबुल उखदूद, यानी खंदकों वाले कत्ल कर दिए गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी राह में जो लोग जिन्होंने जान के नजराने पेश किए उनके लिए लफ्ज़ कत्ल इस्तेमाल किया है। लेकिन अहादीस में उनको शहीद भी कहा गया है, उनको शहीद कहा भी जा सकता है। लेकिन देखें, शहीद इन अ जनरल टर्म है, मतलब एक जनरली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इस्तिलाह है कि आप जनरली कह सकते हैं, यानी उमूमी तौर पे कह सकते हैं, जो इन तरीक़ों से अगर यानी कत्ल कर दिया जाता है या वफ़ात पा जाता है तो वो बंदा शहीद होता है। जैसे मुवत्ता इमाम मालिक में भी हदीस है और भी दीगर किताबों में मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि जैसे एक हदीस है कि जिसका मफ़हूम ये है कि जिस पे दीवार गिर के मरे वो शहीद है, जो ताउन की बीमारी से मरे वो शहीद है, वो हामला औरत जो ज़चगी की हालत में मरे वो शहीद है, जो पेट की बीमारी से मरे वो शहीद है, और तो फ़ी सबीलिल्लाह तो बंदा वो है ही शहीद जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया, जो डूब के मरे वो शहीद है। तो मतलब है कि जो भी इन तरीक़ों से मरता है वो बंदा तो शहीद है, लेकिन स्पेसिफ़िकली किसी को हम डिक्लेयर कर दें कि ये बंदा शहीद है, इसके नाम के साथ शहीद लगा दे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात क्यों भी दुरुस्त नहीं है, उसकी एक वजह ये भी है कि देखें, एक हदीस है जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं। पूरी एक डिटेल्ड है इस हदीस में कि एक सहाबी आते हैं, फिर वो मस्जिद नबवी में देखते हैं कि
बूढ़े साहबी हैं, मतलब एक शख्स है, उनके पास जाते हैं और अबू हुरैरा थे, वो उनसे पूछते हैं कि आप मुझे वो रिवायत बताएं जो आपने ख़ुद आप अलैहिस्सलाम से सुनी हो। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुम्हें वो रिवायत सुनाता हूँ जो मैंने ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुनी। तो फिर वो इतना कहते हैं और वो रोने लगते हैं और उसके बाद जो है बेहोश हो जाते हैं, फिर दोबारा होश में आते हैं। पूरी एक तवील हदीस है, जिसमें जो खुलासा मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला 3 किस्म के लोगों से जहन्नम की आग को भड़काएगा। एक तो वो क़ारी कुरान है, जो दिखावे के लिए कुरान मजीद की तिलावत करता है या अपने नाम के लिए तिलावत करता है कि लोग उसको बोले कि बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, बहुत अच्छा क़ारी है। दूसरा वो गनी, वो जो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, माल लुटाता है, अल्लाह ताला की राह में जो है लोगों की मदद करता है, लेकिन उसका मकसद जो है वो मकसद है नाम कमाना, कि शोहरत हो जाना कि फ़ला बंदा कितना गनी है और वो अल्लाह की राह में भरपूर माल देता है। और तीसरा वो शख्स है जो शहीद हुआ, यानी अल्लाह की राह में जान दे दी उसने। तो तीनों से अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ औक़ात में जब पूछेगा कि मैंने तुम्हें फ़लाँ फ़लाँ नेमतें दी, तुमने मेरे दीन के लिए क्या किया, जब वो अपनी खिदमत को बताएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात का इनकार कर देगा और फरमाएगा तुमने अगर माल खर्च किया, गनी से कहेगा, तो तुमने उसको नमूद के लिए, नाम के लिए, दिखावे के लिए, और कहा कि लोग गनी समझे तो लोगों ने तो कह दिया जिस मकसद के लिए तुमने काम किया था। या क़ुर्रा जो हज़रात होंगे उनसे कहा जाएगा लोगों ने तुम्हारी तारीफ़ें कर दी, तुम्हारे कुरान के बारे में लोगों ने वाहवाही कर दी। और शहीद जो बंदा होगा उससे कहा जाएगा कि जब लोगों ने तुम्हें दुनिया में कह दिया शहीद, तुम तो यही बात चाहते थे, तो तुम्हें ये चीज़ें दुनिया में मिल गई, तुम आखिरत में मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो। तो फिर फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों को घसीटते हुए जहन्नम में ले जाकर दाखिल कर देंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो फिर जो है उन तीनों से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को भड़काएगा। इससे हमें ये बात पता चलती है कि बज़ाहिर तो एक शख्स जो है वो शहीद हुआ, ठीक है, हम उसके बारे में अच्छा गुमान रखते हैं कि ये शख्स शहीद है, गुमान गालिब है, लेकिन हम फैसला नहीं कर दें फ़ौरन से कि फ़लाँ बिन फ़लाँ शहीद। इसका मतलब है कि अब हमारे जहन में उस बात को लेकर कोई दूसरी राय आ ही नहीं सकती कि बाद ये बंदा तो शहीद ही हो गया, मतलब ये बंदा तो हकीकी तौर पे कामयाब हो गया। जबकि उसकी कामयाबी या नाकामी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है। अगर उसके दिल में ये नीयत थी कि वो अल्लाह की राह में शहीद हो रहा है, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो रहा है, जिस तरह सही बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी हर अमल का दारो मदार नीयतों पर है और नीयतों का मामला दिल के साथ है। इंसान के दिल में जो भी इरादा होता है अल्लाह तबारक व तआला उस इरादे को बखूबी जानता है। तो जिसने अगर जान दी, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है, जान भी दी अल्लाह की राह में, लेकिन दिल में अगर उसके वाहवाही थी, नमूद थी, नुमाइश थी या जो भी बात थी, तो अल्लाह तबारक व तआला को वो जान भी किसी, यानी इंसान को वो जान किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगी। तो बहरहाल इस चीज़ से हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि देखें इस चीज़ का नुकसान ये हुआ कि हर सियासी जमात के, हर मजहबी जमात के, हर रफ़ाई इदारों के, या हर बंदा जो एक्सीडेंट में जा रहा है, किसी बीमारी में जा रहा है, किसी भी उसमें जा रहा है और उसके साथ शहीद लग रहा है और फिर उसके साथ जो है ना वो उसके अज़ाज़ात और ये वो सारी बातें। देखें अगर कोई हकीकी तौर पे वैसे शहीद होता इन सारे प्रोसीजर्स में, यानी अगर कोई हमल के दौरान इस प्रोसीजर में कोई खातून शहीद होती है, कोई डूब के अगर मर जाता है, किसी पर दीवार गिर जाती है या और किसी ताउन की बीमारी से मर जाता है, तो हम उसके बारे में गुमान कर सकते हैं ठीक है ये शहीद है, अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते अगर कत्ल कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वो अगर मैदान मक़तल में यानी मैदान जिहाद में वो कत्ल हुआ है तो उसको उसी तरह दफनाया जाएगा, क्योंकि उसके बारे में हम गुमान रखते हैं कि ये शहीद है। उसके साथ मामला वही किए जाएंगे जो शहीदों के साथ किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ टाइटल नहीं हम उसको लगा देंगे और इम्बोस कर देंगे उसके नाम के साथ, भाई ये बंदा तो 100% शहीद हो गया, इंशाअल्लाह शहीद है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये बंदा शहीदों में लिखा जाएगा और शहीदों में ही ये बंदा उठाया जाएगा। तो ये चंद एक इस्तिलाहात हैं जो हम अपने तौर पर लोगों को बांटते रहते हैं टाइटल, इन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। और अगर किसी के साथ हम शहीद कहें तो इंशाअल्लाह साथ कह दें कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बंदा शहीद होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।